जैसे छोटे बच्चे हैं, वो अक्सर अपने रिश्तेदारों को पहचानने में गलती करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब एकदम मासूम होते हैं, अपने शरीर के अंगों को पहचानने में गलती करते हैं। तो उन बच्चों को बार बार पूछा जाता है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आदि आदि उनसे पूछा जाता है। तो बच्चे बराबर बताते बताते उनको अभ्यास हो जाता है और फिर पक्का हो जाता है। उसी प्रकार से ये बुआ है, ये चाचा है, ये दीदी है, ऐसे बार बार उनसे पूछा जाता है। तो वो उनके अंदर में अभ्यास पक्का हो जाता है। बच्चे को रटाया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, आदि आदि। तो पहले उस बच्चे को याद करना पड़ता है और बाद में वो सब एकदम पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो बात, ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान भी जब पहले समझाया जाता है कि तुम शरीर जो है ये शरीर नहीं हो, इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तो पहले इसके दिमाग में बात बैठती नहीं है। और उसी बात को बार बार जब बताया जाता है और बार बार ये स्वयं उसका अभ्यास करता है, तब इसके समझ में ये बात आती है और पक्की होती है। इसी बात को आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं। ये एक ही श्लोक बड़ा ही सुंदर है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि जो इस शरीर के भीतर में जो आत्मा है, वो आत्मा, यह आत्मा क्या कहते, न जायते, इस आत्मा का जन्म नहीं होता है। ये बात बड़ी विचित्र है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पर आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा जन्म के पहले भी विद्यमान थी। ठीक है। हमारे एक यास्क मुनि हुए हैं, उन्होंने शरीर में 6 विकार बताया है और हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो 6 विकार। पहला विकार है जायते, यानी कि जन्म। दूसरा विकार है अस्ति, अस्ति यानी अस्तित्व। जब कोई का जन्म होता है तो जन्म के बाद में वो बच्चा होता है। कोई भी चीज उसका निर्माण किया जाता है और निर्माण के बाद में जो चीज बनाई गई उसके बाद वो है, वो वस्तु है ना। और वस्तु बनाने के पहले नहीं थी। रेलगाड़ी का जब आविष्कार नहीं हुआ था तब रेलगाड़ी नहीं थी, है ना। तो रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो रेलगाड़ी बनाई गई तो रेलगाड़ी की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये जन्म के पहले नहीं था, तो इसका जन्म हुआ और जन्म के बाद में ये है ना, जन्म के बाद में ये है, तो जन्म के बाद में इसका अस्तित्व है, इसी को कहा गया है अस्ति। और जो जन्म है उसी को कहा गया है जायते। जायते यानी जन्मता है, जन्म, तो जायते अस्ति। अच्छा, जन्म होने के बाद में ये हो गया, अस्तित्व में आ गया। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले छोटा बच्चा रहता है, फिर धीरे धीरे इसकी ये क्या होता है, बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। उसी को कहा जाता है वर्धते, उसको कहा जाता है वर्धते। अच्छा, एक समय तक तो बढ़ता है, पर एक अवस्था आती जब उसका विकास पूर्ण हो जाता है। और विकास जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद में क्या सर, उस और विकास होते होते तक भी, और विकास होने के बाद में फिर ढलान होता है। ढलान होने पर भी इसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। जैसे छोटा बच्चा पहले होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम गोद में उठा लेते हैं। उसके बाद में वही बच्चा गोद में उठाए नहीं उठता, उसको चलने फिरने लायक बच्चा हो जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है
धीरे धीरे किशोर हो जाता है, फिर युवा हो जाता है, युवावस्था आ जाती है, फिर उसके बाद में पूर्ण विकास, उसके बाद में फिर क्या होता है, शरीर की परिवर्तन आदि होने लगते हैं। तो जो शरीर का ये जो बढ़ना हुआ और शरीर का जो रूपांतरण हो रहा है, क्या समझे, रूपांतरण जब होता है इसी को कहा गया विपरिणाम। विपरिणाम यानी इसका परिणाम, इसका परिवर्तन होना। उसके बाद में जब इसका पूर्ण विकास हो जाता है, उसके बाद में फिर ढलना शुरू होता है, उसको कहा गया है अपक्षय। और इसके बाद में आखिरी में अपक्षय होते होते, क्षय होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण रूपेण शरीर नष्ट हो जाता है। राम नाम सत्य है, ठीक है ना। तो वो उसको कहा जाता है विनाश, उसको कहा जाता है विनाश। तो समझ गए, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षय और विनाश, ये शरीर के अंदर में 6 विकार होते हैं। ये 6 विकार शरीर के धर्म हैं। भगवान ने इस श्लोक में यही बात समझाई है कि जो ये 6 विकार है ये शरीर के धर्म हैं। ये 6 विकार आत्मा के धर्म नहीं हैं। आत्मा में ये 6 विकार नहीं है। इसी को ले कहा है न जायते, मैंने शरीर जन्मता है लेकिन आत्मा नहीं जन्मता। अर्थात जो जायते विकार है उससे शरीर, उससे आत्मा रहित है। जायते विकार शरीर का धर्म है, पर जायते विकार आत्मा का धर्म नहीं है। न जायते। उसके बाद कहते हैं म्रियते। म्रियते ने, न जायते ने, न तो जन्मता है न मरता है। एक नियम है, जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर ध्रुवं जन्म मृत्यु च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये अवश्यम भावी है, ये जरूर है। और जिसका विनाश हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका फिर जन्म होगा, ये भी निश्चित है। पर ये आत्मा जन्मता नहीं है, तो जब जन्मता नहीं है तो मृत्यु से भी ये रहित है, तो इसकी मृत्यु भी नहीं होती है। आगे कहते हैं न जायते म्रियते। और देखिए, प्रथम विकार है जन्म, प्रथम विकार है जन्म और अंतिम विकार है मृत्यु। इन दोनों विकारों का निषेध कर दिया कि ये दोनों विकार इस आत्मा में नहीं हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो बीच के विकार है, चारों विकार, उनका भी निषेध कर दिया है। मतलब पूरे 6 विकार शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। ये बात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। लेकिन क्योंकि विषय कठिन है, सूक्ष्म है, इसलिए भगवान उसी को बारंबार अच्छी तरीके से जिज्ञासु को क्लियर हो जाए, इसीलिए इसको बारंबार अच्छी प्रकार से समझा रहे हैं। और कहते हैं न जायते म्रियते वा, यानी न तो ये जन्मता है न ही ये मरता है, अथवा कदाचित, कदाचित भी, यानी कभी कहे कि एक बार आत्मा का जन्म हुआ था और फिर वो मर गया, अब फिर उसका जन्म हुआ है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। साथ साथ में ये भी नहीं है कि आत्मा का जन्म नहीं है, जन्म नहीं हुआ इसका मतलब आत्मा है नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं है, ये जो आत्मा है इसका जन्म नहीं हुआ है, पर ये है, इसका ये सत्य रूप है, ये सदा था। जन्म जब शरीर का हुआ उसके पहले भी था। ये जन्म रहित है। ये आत्मा क्या है? जन्म रहित है। ऐसा नहीं कि नहीं है, जन्मा नहीं तो है नहीं, ऐसा नहीं। जन्मा नहीं है यानी अजन्मा है ये आत्मा। ये आत्मा जन्म विकार से रहित है, अजन्मा है। ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित भी ऐसा नहीं हुआ।
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में ऐसा होगा, ये एक बार मरेगा फिर इसका जन्म होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कदाचित भी इसमें जन्म और मृत्यु रूपी विकार नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं हो सकते। और ये आत्मा कैसा है, आगे इसी बात को और क्लियरिफिकेशन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। अजो, अजो यानी अज, अज यानी अजन्मा, जन्म रहित। अजो नित्य, और जब अज है यानी जन्म रहित है और मरण रहित है, साथ साथ में मरण रहित है, तो क्या है, नित्य है। क्या है ये आत्मा, नित्य है। यही नित्य कहलाता है। नित्य ने जिसमें जन्म मरण, जो कभी भी नहीं मरता, वो क्या है, नित्य ने सदा रहने वाला, हमेशा जो रहेगा, ठीक है, उसको कहते हैं, हमेशा जो रहने वाला है उसको कहते हैं नित्य। और आगे कहते हैं शाश्वत। शाश्वत यानी भी स्थिर, ये आत्मा शाश्वत है। शाश्वत यानी सदा रहने वाला, जो निश्चित है। शरीर क्या है, अनिश्चित है, आज है कल नहीं है, और क्षण क्षण में इसमें परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा क्या है, शाश्वत है। और कहते पुराणु। पुराण यानी क्या होता है, पुराण का मतलब होता है जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे प्राचीन है। तो संपूर्ण सृष्टि जब कुछ भी नहीं था, तब ये आत्मा था। अब देखिए, उपनिषद में आता है, सदैव सौमिदमग्र आसीत्। सत ही इस, ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इस सब के पहले सत ही था। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे, इस सब के पहले अहम, मैं ही था। मैं मतलब मैं आत्मा ही था, ठीक है, अहमेवासमेवाग्रे। और आगे इसी प्रकार से कहते, इसलिए क्या ये आत्मा क्या है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, और ये पुराण है। पुराण है, सबसे आदि में आत्मा ही था। और न हन्यते, हन्य माने शरीरे, न हन्यते यानी ये किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, ये किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। क्या समझे, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नायं हन्ति न हन्यते। न तो ये किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है, दोनों ही ये नहीं करता। और मारने से मतलब ये है कि और भी जितनी भी क्रियाएं हैं, खाना पीना उठना बैठना, कोई भी क्रिया इस आत्मा में नहीं है। यह आत्मा सभी क्रियाओं से रहित है। हम कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, तो कर्म करने वाला शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो कर्म करते हैं और उसका फल वो भोगेंगे, वो निश्चित भोगेंगे। परंतु इसके भीतर में जो आत्मा है, वो आत्मा कर्म करता भी नहीं है और इसीलिए कर्म का फल भोगता भी नहीं है। परंतु जरा आप देखिए, सड़क पर कहीं पर कोई हत्या हो गई है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, पास से एक व्यक्ति वहां पर जा रहा हो और वो कह दे मैंने मारा इसको, ये हत्या मैंने किया, तो पुलिस वाले किसको पकड़ेंगे, बताइए, पुलिस वाले किसको पकड़ेंगे? तब वो जो पुलिस वाले हैं उसी को पकड़ेंगे जो बोला मैंने मारा। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, मेरे द्वारा कोई भी कर्म नहीं होते हैं,
परंतु मैंने अपने आप को, मैं आत्मा ने अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर हमने मान रखा है। तो अपने हाथ आपको जब शरीर मानते हैं तो शरीर के द्वारा जो कुछ होता है वो बोलते मैंने किया। क्या बोलते हैं? मैंने किया। मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ, सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो जो तुम्हारे अंदर में ये बुद्धि है कि मैंने किया, तो इसका फल भोगने वाले भी तुम ही हो। इसका फल भोगने वाले भी तुम ही होंगे, तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कुछ लोगों में खड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे तो फिर क्या है, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, मैं आत्मा तो करता नहीं हूं। तो फिर यही बात यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात समझने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जो कुछ करें, करना वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और मुख्य बात, इस तत्व विद्या का, इस आत्मविद्या का अधिकारी वही है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो पाप बुद्धि से अलग हो चुका है, जिसके मन में पाप करने की वासना अब नहीं है। क्या समझे? तो जिसके अंदर में पाप करने की बुद्धि नहीं है, वो जब ये बात सुनेगा तो उसके मन में भावना नहीं होगी कि तो फिर चाहे हम जो कुछ करें। एक छोटी सी घटना हम आपको सुना देते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, माली। वो पंडित जी को पेड़ों का बहुत शौक था, बगीचा लगाना। उन्होंने बढ़िया सुंदर सुंदर अलग अलग आमों की वैरायटी जहाँ तहाँ से मंगा के लगाई थी। खूब बढ़िया उसको केयर करफुली सब हो रहा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बाग में एक गाय आई, बहुत बीमार सी, और उस गाय ने तुरंत ही उनके किसी पेड़ पर मुंह मारा। अब स्वाभाविक उन्होंने जो बड़े प्रेम से, बड़े परिश्रम से पैसा खर्च कर करके पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों पर जब गाय ने मुंह मारा तो उनके एकदम क्रोध आ गया। उन्होंने एक डंडा उठाया, गैया को मारने लगे। गैया अधमरी थी ही, 2-4 डंडा मारे, गैया मर गई। अब क्या हुआ? सब लोग कहने लगे भाई इनको तो गोहत्या लगी है। तो बोले नहीं, गोहत्या मेरे को क्यों लगी है? उन्होंने बहाना सोच लिया तुरंत ही, और कहते देखो, हाथों के देवता है इंद्र, तो इंद्र ने हत्या की है, मैंने नहीं किया है। कौन उसको क्या बोले? अब ऐसा हुआ, समय आने पर उनकी मृत्यु हुई और वो यमलोक पहुंचे। यमलोक के अंदर में उनका हिसाब किताब किया गया पाप पुण्य का। तो उनके हिस्से में, उनके खाते में एक गोहत्या थी। तो उनको कहा गया भाई गोहत्या आपके खाते में है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल गोहत्या नहीं किया, ये गोहत्या तो इंद्र ने किया। इंद्र हाथों के देवता है, हाथों के तो इंद्र ने गैया को मारा है। अब क्या करे? इंद्र बुलाए गए। इंद्र ने जब सुना कि अरे हमारे को गोहत्या, तो तुरंत ही इंद्र ने कहा कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए बात समझने के लिए। उन्होंने धर्मराज से निवेदन किया कि इनको आप वापस धरती पर भेजिए। और बस फिर क्या था, वो उनको वापस धरती पे भेज दिया गया। इधर आ गए, वो जीवित हो गए। अब वो जो जीवित हो गए तो वो बड़े फिर खुश, मैं इतना पुण्यात्मा हूँ कि मैं मर करके भी जीवित हो गया। उनको और भी अहम हो गया, और फिर अपने बाग बगीचा आदि में सब वो लग गए। कुछ दिन बीत गए इसी में, और फिर ये पेड़ मैंने लगाया, ये पेड़ मैंने यहाँ से लाया। एक दिन उनके यहाँ पर 3-4 अतिथि आए, और तीनों चारों अतिथि ने देखा क्या हाल है, तो उन्होंने अपना बगीचा दिखाना शुरू किया। ये पेड़ मैंने आम का मलिहाबाद से मंगाया है, ये पेड़ जो है ये दक्षिण भारत से आया है, ये पेड़ मैंने वहाँ से मंगाया है, इसको अपने हाथों से मैंने सींचा है, अपने हाथों से इसके अंदर में सब बहुत परिश्रम कर करके
मैंने इन पेड़ों को लगाया है। वहाँ जो अतिथि लोग थे वो सामान्य अतिथि नहीं थे, उनमें इंद्र, यमराज, ये लोग सब थे। इंद्र ने कहा नोट करते जाइए चित्रगुप्त जी, नोट करते जाइए क्या बोल रहा है। इसने कहा ये पेड़ मैंने लगाया है, ये पेड़ मैंने लगाया, ये वहाँ से मंगाया और मैंने लगाया, सब चीज़ में मैंने लगाया है, मैंने लगाया है, मैंने लगाया है। तो उन्होंने नोट करते कहा। जब उनका पूरा बात हो गई तब फिर ये चारों लोग अपने वेश में आ गए और कहा कि आपके बयान हो गए, जो पेड़ लगाया है वो मैंने लगाया है, पेड़ जो लगाया है वो मैंने लगाया है, और जो गाय मारी है वो इंद्र ने मारा है। तो ये कैसी बात है? जो अच्छा किया वो मैंने किया और जो बुरा हुआ तो वो इंद्र ने किया। तो ऐसे काम नहीं चलता। तो तुरंत ही उनके वेश में आ गए, उनके शरीर से उन प्राण निकल गए और फिर जाकर उनको गोहत्या का जो भी पाप होना था वो फल उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान में कहीं धोखा न खा जाना। क्या समझे? कई बार लोग समझते हैं तत्व ज्ञान की ये नाग पंचमी आदि जो सब त्योहार है, तत्व ज्ञान हो गया अभी हमको, तो हमने तो समझ लिया है, तो नाग पंचमी है और भी हमारे यहाँ तमाम प्रकार के जो त्योहार है, श्राद्ध है, आदि आदि, ये करने की अब हमको कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के धर्मों को आपको पूरा पूरा करना है। गृहस्थ आश्रम के जो आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको बराबर करना है। जैसे आप कहते हैं कि हम आत्मा है तो करने की जरूरत नहीं, तो आप उसी प्रकार से आप आत्मा हैं, जब वो पुण्य कर्म आप करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तब भी तो आप आत्मा ही हैं। जैसे करने की आवश्यकता नहीं कहा, मुझे शुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन पुण्य कर्मों को करते समय भी तब भी तो आप शरीर नहीं हैं। तो शरीर उन कर्मों को करता है, शरीर के द्वारा ये सब क्रियाएं की जाती है। शरीर जो है वो गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को करना भी शरीर का धर्म है। ये बात अवश्य ही ध्यान रखें। बस वो करते समय पर आत्मबुद्धि न रखे कि ये मैं करता हूँ, ये बुद्धि न रखे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।